दिल्ली चुनाव को लेकर आपने उठाए सवाल, बीजेपी कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी और कांग्रेस की बताई अंदरूनी सेटिंग। क्या दिल्ली चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की थी जुगलबंदी? दिल्ली की सियासत में अब एक और बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या वाकई विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की सीक्रेट डील थी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी चंदे के आंकड़े दिखाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिली भगत थी। अनुराग के मुताबिक कांग्रेस को चुनाव में 44 करोड़ रुपए कैश में चंदा मिला, जबकि ना तो कांग्रेस का कोई राजनीतिक वजूद था और ना ही किसी सर्वे में उसे कोई सीट मिलती दिख रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आम आदमी पार्टी को मात्र 2000 रुपए कैश में चंदा मिला और बीजेपी को एक भी रुपया कैश में नहीं मिला, तो कांग्रेस को 44 करोड़ रुपए किसने और क्यों दिए? कांग्रेस को आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में थी, मुख्य मुकाबले में थी, उससे 4 गुना ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मिला, जिसका ज्यादातर हिस्सा कैश में था, जो कि कांग्रेस को ही मिले। पिछली बार जो उनको चंदा मिला था पिछले चुनाव में, उससे फिर से वही आंकड़ा आता है, उससे 44 करोड़ रुपए ज्यादा था। तो ये 44 करोड़ रुपए का जो क्वेश्चन मार्क है, ये लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनकी मंशा के ऊपर, उनके चुनाव लड़ने के तरीके के ऊपर, और क्या भारतीय जनता पार्टी से मिलीभगत करके दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है इस 44 करोड़ रुपए से। अनुराग का आरोप है कि इस मोटी रकम का इस्तेमाल आपके बड़े नेताओं को हराने के लिए हुआ। उन्होंने पूछा कि अगर यही पैसा आम आदमी पार्टी को मिला होता तो अब तक इनकम टैक्स और आईटी पीछे पड़ चुकी होती, मगर कांग्रेस को 44 करोड़ रुपए मिले और कोई जांच नहीं हुई। यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। ढांडा का कहना है कि यह साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच डील हुई थी। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की भूमिका एक स्पॉइलर की थी और इसके पीछे बीजेपी की साजिश थी ताकि वोट बटे और आपको नुकसान पहुंचे। तो क्या वाकई कांग्रेस को मिला 44 करोड़ कैश एक राजनीतिक सेटिंग का हिस्सा था? और अगर नहीं, तो फिर इतनी बड़ी रकम की जरूरत ही क्या थी जब जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया था? सवाल गंभीर है, जवाब आना अभी बाकी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।